तो चलिए गाइज लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए फिर से बिहार पुलिस भर्ती 2023 का बम्पर भर्ती निकला है दोस्तों 21,000 से ज़्यादा पदों पर। अगर आप भी वर्दी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सभी देखना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सामान्य अध्ययन के कुछ सिलेक्टेड प्रश्न देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है सामान्य अध्ययन के प्रश्न में। तो अंतिम दिनों में आप लोग को बस यही पढ़ना है ताकि आप लोग का जो रिजल्ट है यहाँ पे पक्का हो जाए और वर्दी आप लोगों के शरीर पे आ जाए। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल न्यू पैटर्न पे जो CSBC के द्वारा क्लास 9th और क्लास 10th के जो पैटर्न बताया गया है उसी पे आधारित सामान्य अध्ययन के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके के सेट बाय सेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आते रहता हूँ क्वेश्चंस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके और हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती का बम्पर क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कहा गया है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। देखिए कम समय में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आपको अंतिम दिनों में बस यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते रहना है, ठीक है। आप लोग को इस चैनल की ओर से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है भाई। ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो ये कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। किसको कहा जाता है भाई, उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे सही उत्तर ए हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों आप लोगों को कि चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने की फसल होती है। अगला देखते हैं भाई, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो केरल का है, ठीक है, याद रखिएगा C। चलिए अगला देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, ठीक है। तो 1000 पुरुष पर अगर महिलाएं अगर कम है तो वहाँ का लिंगानुपात कम होगा, अगर ज़्यादा है महिलाओं की संख्या तो उसका लिंगानुपात अधिक होगा, ठीक है। तो वही प्रश्न पूछा गया था किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो यहाँ पे केरल का हो जाएगा क्योंकि केरल में 1000 पुरुष पे वहाँ पे 1100 के समथिंग यहाँ पे महिलाएँ हैं, ठीक है। मतलब 1000 पुरुष से ज़्यादा 1000 महिलाएँ हैं वहाँ पर अगर जनगणना हुआ था 2011 के अनुसार, तो ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला देखते हैं कि रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए रबर की अगर उत्पादन की बात करेंगे हम लोग तो सबसे ज़्यादा केरल राज्य में उत्पादन होता है, तो B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला देखते हैं कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए संघीय व्यवस्था जो है ये आपका लिया गया था कनाडा के संविधान से लिया गया था, ठीक है। 5 का C। भारतीय जो संविधान बना है वो कई सारे देशों को मिलाकर बनाया है, वहाँ कहीं कहीं से जो अच्छा लगे उनको संघीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, मौलिक अधिकार, ये सारे चीज़ों ने कई दूसरे देशों के संविधान से उठाया है, ठीक है, लिया गया है। अगला है कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। देखिए मुख्य भूमि की अगर तटीय भाग की लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये 6100 किलोमीटर, कितना है 6100 किलोमीटर, तो 6 का D। 7 देखते हैं कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। देखिए पेरियार नदी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये केरल राज्य में बहता है। किस राज्य में, केरल। पेरियार नदी बहुत ही शानदार प्रश्न, याद रखिएगा, पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। अगला देखते हैं कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा प्रतीत होता है। देखिए अगर आसमान में हम चले जाएंगे और आसमान में कौन सा व्यक्ति जाता है, अंतरिक्ष यात्री जाता है। कौन जाता है, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो या तो ये पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री ऊपर से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा महसूस होता है या फिर आसमान से देखने पर। देखिए जब भी आसमान से देखोगे तो वो आपको नीला दिखाई देगा, क्या दिखा देगा, ब्लू। इसलिए बोला जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह के नाम से इसलिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर D। 9 नंबर देखते हैं कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है ये कहा जाता है आपको पृथ्वीराज रासो को। किसको, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। हेलमेट कप किससे संबंधित है। देखिए हेलमेट कप की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये संबंधित है आपको टेनिस से। किससे, तो टेनिस से। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट हो जाएगा। हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट से फेडरेशन कप, रोवर्स कप, ये सारे आपको संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना, डुरंड कप, ये सारे आपको फुटबॉल से है। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ये सारे सब है। अगला देखते हैं कि ये एक बार पढ़ लेना, ये सारे जो भी कप होते हैं जितने भी खेल होते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता रहा है।
आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए रूस के निर्माता किसको किसको हम लोग बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, स्टालिन को। किसको? स्टालिन को। आधुनिक रूस के निर्माता किसको कहा जाता है भाई? स्टालिन को। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? देखिए ऋग्वेद जो था वो संस्कृत में लिखा हुआ था, उसका हिंदी में अनुवाद जो सबसे पहले किए थे उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? जैसे हमको बताया था ये SBI का है, क्या है ये? SBI का। तो उसी तरीके से ICICI बैंक, तो ICICI जो बैंक है दोस्तों उसका स्थापना हुआ था, इसका भी हुआ था 1955 में। कितना में? 1955 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों दो तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 1955 में हुआ था, ठीक है ना, गठन हुआ था ICICI बैंक का। लेकिन कभी कभी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1994 अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी आप लोगों का सही हो जाएगा, लेकिन 1994 यहाँ पे है नहीं, आपको क्या लगाना है? 1955। अगला देखते हैं कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए बनिहाल दर्रा की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? देखिए जगन्नाथ मंदिर को सबसे पहले जो है बनाया था, यहाँ पे वंश की अगर बात करेंगे हम लोग तो उस वंश का नाम था गंग वंश। क्या नाम था? गंग वंश। ऑप्शंस देख लेते हैं, 4 ऑप्शंस है, पाल वंश, सातवाहक वंश, खिलजी वंश या फिर गंग वंश। ये गंग वंश हो जाएगा ऑप्शन। अगला है कि अभ्युदय समाज पत्र का संबंध किससे? देखिए अभ्युदय समाचार पत्र का जो संबंध है ये आपका है मदन मोहन मालवीय जी से। किससे है? मदन मोहन मालवीय जी से। अगला है कि बुर्जिल दर्रा। देखिए बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित था, तो उसी तरीके से बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और दर्रा की अगर जब भी बात आएगा तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही होगा, या फिर उत्तराखंड में होगा, सिक्किम में होगा, दार्जिलिंग में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। ये सारे आपको नॉर्थ का ही स्टेट मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट का, समझ रहे ना। तो आपको याद रखना है दर्रा का। अगला देखते हैं कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक। देखिए कांच आ गया तो अपवर्तनांक यहाँ पे पूछा गया, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक की अगर बात करेंगे हम लोग तो 1.52 के अकॉर्डिंग इक्वल होता है। सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? कि राजस्थान का हृदय अगर की बात करेंगे हम लोग तो ये कहा जाता है अजमेर को। किसको? अजमेर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लाइफ इंडियन यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है, यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना जो हुआ था इसकी, ये हुआ था 1956 ईस्वी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा LIC। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में? राजस्थान में हुआ था, लेकिन राजस्थान में भी किस जिला में शुरू किया गया? देखो ये प्रश्न जब तक पढ़ोगे नहीं अच्छे तरीके से तब आपको नहीं समझ में आएगा। राजस्थान में सबको याद है कि राजस्थान में हुआ था, लेकिन राजस्थान में भी सबसे पहले किस जिला में शुरू हुआ था? तो याद रखना है नागौर जिला में। किस में? नागौर जिला। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से? 4 प्रयाग है दोस्तों, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। जब भी आपको अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से पूछा जाएगा तो ये रुद्र प्रयाग में है। कहाँ पे है? रुद्र प्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट में आपको देव प्रयाग मिलता है लास्ट में, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, ठीक है, जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये देव प्रयाग याद रखिएगा। अगला देखते हैं भाई कि IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए IDBI बैंक की स्थापना जो किया गया था ये किया गया था दोस्तों आपको 1964 ईस्वी में, ठीक है। सी करेक्ट होगा। जितने भी बैंक है एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, क्योंकि बैंक से भी रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो रिजर्व बैंक पूछेगा, स्टेट बैंक पूछेगा, HDFC बैंक पूछेगा, LIC पूछ देगा। तो ये सब चीज़ आपको होना चाहिए याद है। भागीरथी और अलकनंदा, देखो यहाँ पे अभी जस्ट बताया कि भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो भागीरथी और अलकनंदा यहीं से क्या बनता है दोस्तों? गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये देव प्रयाग में मिलता है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी। भारत की संघीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? देखिए संघीय नहीं, संघीय तो लिया गया था कनाडा से। जब भी संसदीय बोला जाएगा तो आपको याद रखना है ये ब्रिटेन के हूबहू लिया गया था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है देश का मालिक, वैसे ही देश में होता है भारतीय देश में प्रधानमंत्री, जैसे अभी मोदी जी हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति होता है ब्रिटेन, उसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मतलब पूरा का पूरा संसदीय जो प्रणाली है वो आपको ब्रिटेन से ही ले लिया गया था।
अगला है कि यूटीआई की स्थापना, देखिए पूछा जाएगा आप लोगों से कि यूटीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको साल 1964 ईस्वी याद रखना, कब, साल 1964 ईस्वी यूटीआई की स्थापना, समझ में आ रही ना, जिसका नाम है दोस्तों भारतीय यूनियन ट्रस्ट। क्या नाम है? भारतीय यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है। देखिए 8 डिग्री चैनल की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये अवस्थित है आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि काराकोरम दर्रा किस राज्य या फिर यूटी में स्थित है। देखिए काराकोरम दर्रा जो है ये आपका, देखिए काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम जो है ये आपका उत्तरी भारत में है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा, लद्दाख में है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आप सभी के बीच, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको अनुच्छेद 32। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि पाक स्टेट किन के बीच अवस्थित है। पाक स्टेट, देखिए पाक स्टेट की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये अवस्थित है आपको तमिलनाडु और श्रीलंका में। पाक जल डमरू मठ, तमिलनाडु और श्रीलंका को पाक से रिलेटेड अगर आएगा बात, और ये तमिलनाडु और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को यहाँ पे अलग करता है, इसलिए तमिलनाडु और श्रीलंका। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था आपको 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है। तो देखिए धौली गंगा और अलकनंदा आपको बताना है। देव प्रयाग तो बताया था आपको अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच, लेकिन धौली गंगा और अलकनंदा जो है ये आपको विष्णु प्रयाग में मिलता है। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। और देव प्रयाग जो लास्ट में मिलता है भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग में मिलता है दोस्तों, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और आपको मंदाकिनी। इस 4 प्रयाग है, उसको टोटल आपको याद रखना चाहिए, पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि 9 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है। देखिए 9 डिग्री चैनल जो अवस्थित है दोस्तों ये आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, डी। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था भाई? जापान में सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे? तो नागासाकी में। नागासाकी 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त, ठीक है, 1945 को ही बम गिरा गया था जापान में, 2 परमाणु बम। सीपी कल्ला, देखिए सीपी कल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है भाई? सीपी कल्ला दर्रा जो है ये आपको स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं कि अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है। अलकनंदा और पिंडार संगम, तो ये आपका सबसे पहला ही संगम है दोस्तों कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला है कि 10 डिग्री चैनल, देखिए 10 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है, पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा, ये अंडमान और निकोबार के मध्य। ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? उसका नाम था दोस्तों आपको बिहजाद। क्या नाम था? बिहजाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नीति दर्रा, देखिए नीति दर्रा की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये अवस्थित है उत्तराखंड में। किस में? तो उत्तराखंड में, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये आपको याद होना चाहिए, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन किया समान अध्ययन के, और समान अध्ययन के आप लोग को 40 प्रश्न ही पूछे जाएंगे आप सभी के एग्जाम्स में, ठीक है, जहाँ से आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस ये सारे आप लोग को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पे बिहार पुलिस भर्ती के लिए। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे सेट आएंगे आप सभी के लिए, और 100 क्वेश्चंस का भी मॉडल सेट लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।